डीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग वर्डपैड के बारे में सीखेंगे। कल की क्लास में भी मैंने वर्डपैड के बारे में बताया था और आज की क्लास में भी आपको वर्डपैड के बारे में सीखना है। जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया भी था कि जब भी वर्डपैड आपको स्टार्ट करना हो तो विंडो प्लस आर दबाते हैं और यहाँ पे WORDPAD सर्च करते हैं तो हमारे सामने वर्डपैड का पेज ऐसे आता है। हाँ, विंडो प्लस आर दबा करके और उसी में रन कमांड ऑप्शन ओपन होता है। ये जो विंडो प्लस आर दबाने के बाद जो ओपन हो रहा है ना, इसको रन कमांड बोला जाता है और इसी में वर्डपैड आपको टाइप करना होता है। तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये यहाँ तक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया था कि जैसे कि हाईलाइटेड का क्या वर्क है, ये मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। आप लोग को तो टाइपिंग करके करना होगा ना, MS वर्ड क्या बोलते हैं वो आपका CCC बुक, आप टाइपिंग करके और तब उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिकल करना होता है। ठीक है, यहाँ से तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ से कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं और इसी पैराग्राफ के माध्यम से हम समझाते हैं। जैसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ला करके जो है पेस्ट कर देते हैं। देखिए, तो मैंने आपको हाईलाइटेड के बारे में आपको बताया था कि जैसे कि कोई ऐसा वर्ड है जिसको हमको हाईलाइट करके देखना है तो उस वर्ड को हम हाईलाइट करके देख सकते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट तब आती है जब कुछ आप हेडिंग लिखते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर मेमोरी। अब देखिए, इस तरीके से अगर हम डेटा बनाए हैं तो अभी इसमें हेडिंग उतना डीपली आपको नहीं समझ में आया। हेडिंग के लिए आप क्या करिए, ऐसे सिलेक्शन करके इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। इसकी शॉर्टकट की भी मैंने बताया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। और कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। सेम फॉर्मेटिंग इस पे भी ऐसा ही करना है आपको। कंट्रोल यू से अंडरलाइन करना है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसकी साइज को इंक्रीज करना है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर लेना। सेम फॉर्मेटिंग ऐसे इस पे भी करना है। देखिए, अब चूंकि हेडिंग मैंने इंसर्ट कराया है, हेडिंग मैंने दिया है, लेकिन सबसे बेहतर है कि आप इसको डेटा को सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आकर के हाईलाइटेड कलर पे और कोई सा भी यहाँ पे हाईलाइटेड कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखे, मैंने बताया था ना कल की क्लास में, ऐसे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा। अरे जैसे एग्जाम में क्या होता है, जैसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आंसर और उसको हम हाईलाइट कर देते हैं किसी कलर के माध्यम से, तो वैसे ही सेम आपने हेडिंग यहाँ पे टाइप किया है और इसको और भी अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है तो यहाँ पे हाईलाइट करके आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा, आप अलग अलग यहाँ पे हाईलाइट करके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा। तो ये आपके हाईलाइटेड कलर होते हैं जिसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है, ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ मैंने आपको अलाइनमेंट के बारे में बताया था। वर्ड पैड में टोटल वर्ड पैड बोलिए या MS वर्ड बोलिए, टोटल जो मतलब जो अलाइनमेंट की जो संख्या होती है वो मात्र 4 होती है। कितना होता है, 4 होता है। मैंने इसमें बताया भी था आपको फंडामेंटल पढ़ाते समय, शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल L दबाते हैं तो आपका डेटा लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है, कंट्रोल E दबाते हैं तो डेटा आपका सेंटर में होता है, कंट्रोल के साथ अगर आप R दबाते हैं तो राइट में होता है और कंट्रोल के साथ J बटन दबाते हैं तो जस्टिफाई में। तो जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल N से मैंने एक नया पेज ले लिया, यहाँ से हम इस पेज को हटा देते और यहाँ से मैंने पेस्ट कर लिया कंट्रोल V से। तो देखिए, अभी अगर आपसे बाय डिफॉल्ट अगर पूछा जाए, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी पैराग्राफ को अगर हम टाइप करते हैं तो वो पैराग्राफ हमारा किस अलाइनमेंट में होता है, तो आप बता सकते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है, क्योंकि लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा इक्वल होता है। आपको देखिए, लेफ्ट वाला पूरा बराबर है लेकिन राइट वाला बराबर नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट आप बोल सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। अगर हम सेंटर में करना चाहते हैं तो पहले कंट्रोल इस डेटा को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद ये इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस R दबाएंगे तो राइट में हो जाएगा, कंट्रोल E दबाएंगे तो सेंटर में हो जाएगा, कंट्रोल G दबाएंगे तो जस्टिफाई में हो जाएगा। तो वर्तमान में अभी डेटा
आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में है, कंट्रोल के साथ ई बटन दबाइए, सेंटर में सब हो गया, लेकिन बराबर कोई नहीं। वही काम आप यहां से भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको राइट अलाइनमेंट में करना है तो राइट अलाइनमेंट में कर सकते हैं, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में कर सकते हैं, सेंटर में करना है तो सेंटर में कर सकते हैं। ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया भी था कि जस्टिफाई का जब भी आपको इस्तेमाल करना तो इसके लिए क्या करिएगा कि यहाँ पे आकर के और यहाँ से बैक स्पेस से इसकी बीच की स्पेस को आप यहाँ से हटा दीजिएगा, बैक स्पेस। ठीक है ना? आप एक बार कर्सर को यहाँ पे लेके आइएगा और बैक स्पेस दबाएंगे तो ये स्पेस यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइएगा, बस यहाँ पे आने के बाद बैक स्पेस आपको दबाना, स्पेस खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम तरीका से आइएगा, बैक स्पेस दबाइएगा, स्पेस खत्म हो जाएगा। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि किस अलाइनमेंट में आपका डेटा दिख रहा है तो क्या बताएंगे? लेफ्ट अलाइनमेंट में ही दिख रहा है, क्योंकि लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा इक्वल। अब हम ये चाहते हैं कि जस्टिफाई में हो जाए, तो बस कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन कर लीजिए। अब यहीं पे कंट्रोल प्लस जे बटन दबाइए, इसको बोलते हैं जस्टिफाई। सारा का सारा इक्वल हो जाता है। कंट्रोल यल करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में हो जाएगा, कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, वही कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाई। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये आपका इंडेंट के बारे में यहाँ पे दिया है। ये है आपका डिक्रीज इंडेंट और ये है आपका इंक्रीज इंडेंट। अब दोनों में अंतर क्या है? तो जैसे मैंने कंट्रोल से डेटा को सिलेक्शन कर लिया, जैसे कि आप ये चाहते हैं कि जो पैराग्राफ आपने टाइप किया है इसकी लेफ्ट अलाइनमेंट में थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाए, तो आपको यहाँ से इंक्रीज करना होता है मार्जिन। जितने बार आप क्लिक करेंगे उतने बार ये मार्जिन आपको मिलता जाएगा। देखिए, ये मार्जिन हमारा इंक्रीज हो रहा है। पुनः पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पुनः पहले की अवस्था में आता जाएगा। देखिए, इसको इंडेंट के नाम से बोला जाता है। ये हमारा होता है डिक्रीज इंडेंट और ये हमारा होता है इंक्रीज इंडेंट। समझ में आ रहा है ना? जिसकी शॉर्टकट की काम करता है लेकिन यहाँ पे नहीं काम करेगा, ये एमएस वर्ड में ही आपका काम करेगा। देखिए, कंट्रोल यम करेंगे तो इंक्रीज होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी होगा कंट्रोल के बटन के बारे में। कंट्रोल यम करेंगे तो इंक्रीज होता है मार्जिन आपका, और कंट्रोल क्यू करते हैं तो डिक्रीज होता है। ठीक है ना? ये शॉर्टकट की में मैंने आपको बताया भी था कि कंट्रोल यम करते हैं तो मार्जिन आपका इंक्रीज होता है, और कंट्रोल प्लस क्यू बटन प्रेस करते हैं तो मार्जिन आपका डिक्रीज हो जाता है। अरे मार्जिन का मतलब होता क्या है? जैसे कि ये जो आपका ब्लैंक पेज यहाँ पे दिख रहा है, लेफ्ट में राइट में, ये सब आपके मार्जिन है पेज के। अब कितना मार्जिन आपको इंक्रीज करना है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। हो जाएगा। इसके बाद से अगर हम यहाँ पे बात करें वर्ड पैड के बारे में, तो इसमें जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट ले लेते हैं। अगला जो दिया है, अगला जो दिया है ये एक प्रकार का सिंबल दिया हुआ है। देखिए, जैसे मैंने कंट्रोल ए से पूरे टेक्स्ट को मैंने सिलेक्शन कर लिया और पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कोई सिंबल लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक सिंबल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसका नाम है स्टार्ट ए लिस्ट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई सिंबल आप लगा सकते हैं। देखिए, सिंबल लग रहा है, यहाँ से सिंबल भी आप लगा सकते हैं। अब जैसे कि कंट्रोल ए से मतलब यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं डेटा। देखिए कितना ज्यादा डेटा आगे लिखा हुआ, ये बस कॉपी पेस्ट का देना। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कै पैराग्राफ आपने टाइप किया है तो नॉर्मल तरीके से आप पैराग्राफों की काउंटिंग नहीं कर पाए। अगर आप ये चाहते हैं कि टोटल पैराग्राफ को हम काउंट कर पाए तो पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए। क्या करना है? पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन कर लेना। सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे आप आ जाइएगा और यहाँ से आप नंबर दे सकते हैं। देखिए, अब टोटल 453 आपने पैराग्राफ मेंशन किया हो। कोई दिक्कत? तो ये पैराग्राफ को काउंट करने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। और मैंने होम और इंड के बारे में भी बताया था। अगर कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हैं तो पेज के सबसे टॉप में जाते हैं, और कंट्रोल इंड दबाते हैं तो पेज के सबसे बॉटम में चले जाते हैं, लास्ट में। तो कंट्रोल इंड दबाएंगे तो सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ पे आ जाएंगे। लास्ट वाले पैराग्राफ की काउंटिंग 456। कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे तो 1 नंबर के पैराग्राफ पे आप चले जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को?
अब चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है ये है आपका लाइन स्पेसिंग। जैसे इसकी लाइनों के बीच की स्पेस को अगर हम घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो पहले तो पूरे डेटा को कंट्रोल इसे सिलेक्शन कर लीजिए और यहां से आप इस लिस्ट को यहां से हटा दीजिए, नन कर दीजिए। अब इसकी बीच की स्पेस को कम और ज्यादा करना है हमको, घटाना है और बढ़ाना। ये लाइनों के बीच की स्पेस की बात हो रही है तो यहाँ पे आप चले जाइएगा लाइन स्पेस पे और यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। क्या पहले डिस्टेंस ऐसे ही था? ठीक है ना। तो बस आपको करना क्या है, आपको डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन करने के बाद और तब जाकर के आपको यहाँ पे आना है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइनों के बीच के डिस्टेंस को आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 1.0 होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 1.0 लिखा है ना। अगर 1.15 करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा, 1.5 करेंगे तो थोड़ा सा और स्पेस बढ़ जाएगा, 2.0 करेंगे तो और भी स्पेस आपका बढ़ जाएगा। पहले किस अवस्था में होता है? तो पहले होता है आपका 1.0 की अवस्था हो जाएगा। अब इसके जस्ट बगल में हम बात करें यहाँ पे तो एक और ऑप्शन दिया है जिसका नाम है पैराग्राफ। क्या नाम दिया है? पैराग्राफ। तो अब देखिए पैराग्राफ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। इंडेंटेशन में नंबर कुछ दिया है? नहीं दिया, 0 0 दिया। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे आप आइएगा और आप यहाँ से बढ़ा लीजिएगा 2.00 और अलाइनमेंट में लेफ्ट दिया है ना, इस लेफ्ट को हटा करके हम यहाँ पे ले लेते हैं सेंटर। दो फॉर्मेटिंग मैंने किया है। एक तो मैंने क्या किया है कि इसकी जो अलाइनमेंट है, इसकी जो अलाइनमेंट है उसको मैंने सेंटर में लिया और इसके बाद से जो लाइन स्पेसिंग है 2.00 मैंने लिया होगा और जैसे ही ओके करेंगे तो ऐसे ही इंटरफेस में पूरा डेटा आपका हो जाए। देखिए पूरा डेटा ऐसे ही हो गया जैसे पहले था। एक साथ दो फॉर्मेटिंग आप एक साथ कर पाते हैं। आप लाइन स्पेसिंग को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और इसकी अलाइनमेंट को भी आप चेंज कर सकते हैं। पर्याप्त नहीं से मिलेगा पैराग्राफ पर्याप्त। जैसे ही आप इसकी क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब जब ये इंटरफेस आपके सामने आता है इस पैराग्राफ में क्या क्या जो चेंजेस आपको करना है तो यहाँ पे 2.0 को हटा करके 1.00 में ले लिया, पहली अवस्था में भेजना चाहते हैं और यहाँ पे सेंटर को हटा करके मैंने आप ले लिया, ठीक है ना। और बस यहाँ से कोई दिक्कत? अगर केवल आपको अलाइनमेंट ही चेंज करना है तो बस आप यहाँ पे पैराग्राफ पे आइएगा। अगर केवल अलाइनमेंट आपको चेंज करना है तो आप केवल इसकी अलाइनमेंट यहाँ से बदलिए। बस यहाँ पे मैंने लिख दिया जस्टिफाई। जस्टिफाई को नहीं मदद करेगा, राइट राइट वाला पूरा इक्वल हो गया, लेफ्ट वाला इक्वल नहीं है। कोई दिक्कत कोई? तो ये हमारे अलाइनमेंट होते हैं और पैराग्राफ वाले ऑप्शन होते हैं। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका पिक्चर। तो देखिए पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे कि पिक्चर ऑप्शन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो जैसे कि आपने वर्ड पैड के पेज पे इतना सारा डेटा आपने टाइप किया और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब इसी के जस्ट नीचे हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर का कोई फिगर भी हम इंसर्ट करा, तो यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके स्पेस ले लीजिएगा। स्पेस लेने के बाद आपको आना है पिक्चर और यहाँ से पिक्चर को आपको सेलेक्ट करना है। अब कौन सा पिक्चर आपको लेना है? तो जैसे कि हम यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करा के दिखा दे रहे हैं आपको, आप लैब में ट्राई करते रहिएगा, ऐसे बहुत सारा पिक्चर दिया हुआ है। जैसे कि यही वाला पिक्चर मैंने इंसर्ट करा, ठीक है। इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये साइड साइड से पॉइंट बनता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए आप यहाँ पे कर्सर लेके आइए और आप इसको छोटा कर सकते हैं, हो जाएगा। एक इसमें और भी ऑप्शन दिया है। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो अगर आप पिक्चर में जाते हैं तो तीन ऑप्शन आपको मिलता है। एक आपका है पिक्चर, एक है आपका चेंज पिक्चर और एक है आपका रिसाइज पिक्चर। तो पिक्चर मैंने अभी इंसर्ट कराया है। चेंज पिक्चर का मतलब अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करिएगा और आप इस पिक्चर को यहाँ से बदल सकते हैं, दूसरा फिगर लेना हो तो। जैसे कि यहाँ पे जो है इस पिक्चर को मैंने एक्सचेंज करके दूसरा पिक्चर हम ले लेते हैं। जैसे कि यही वाला पिक्चर मैंने इंसर्ट करा दिया, या चलिए माउस इंसर्ट करा, कोई दिक्कत? इसके बाद से यहाँ पे
और भी बड़ा छोटा करना है तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक है आपका पिक्चर और एक है आपका चेंज पिक्चर। इसके बाद से आता है रीसाइज पिक्चर। रिसाइज का मतलब ये होता है कि इसकी साइज को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा करना चाहते हैं। तो आप रिसाइज पिक्चर पे जस्ट क्लिक करिए। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे मैंने 50 को हटा करके और यहाँ पे मैंने 25 दे दिया और ओके करिए। छोटा हुआ। तो पिक्चर की साइज को हम ऐसे भी छोटा कर सकते हैं और एक और तरीका ऐसे भी आप छोटा कर सकते हैं, ऐसे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना भी छोटा बड़ा आपको कर हो जाएगा। चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो अगला इसमें ऑप्शन दिया है पेंट ड्राइंग। जैसे कि मान के चलिए आप MS पेंट से कुछ ड्राइंग बना करके और आप वर्डपैड के पेज पे आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। क्या होता है? Ctrl+D। इसके पहले मैंने आपको MS पेंट के बारे में पढ़ाया है ना, यही पे बस आपको कंट्रोल के साथ D बटन दबाना है, बस MS पेंट के पेज पे लेके आ जाए। अब इस पेज को आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई ड्राइंग बना लिया, यहाँ से बहुत सारा शेप दिया है, कोई शेप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने कर लिया। अब इसमें हम कुछ कलर भी फिलअप कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया येलो कलर, फिर यहाँ पे आते हैं ग्रीन कलर मैंने दे दिया। अब कैंसिल करेंगे तो ये फिगर आपका वर्डपैड के ही पेज पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे वर्डपैड का प्रयोग होता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये फिगर आपके वर्डपैड पे ही आ जाता है। जो भी आप ड्राइंग मतलब जो भी आप डेटा बनाएंगे MS पेंट पे, और जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो डेटा आपका वर्डपैड के ही पेज पे आकर के खुल जाए। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+D होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो जैसे कि जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही अगर आप वर्डपैड के पेज पे इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इसके लिए हमको डेट एंड टाइम की आवश्यकता होती है। तो अभी आपके सिस्टम में जो डेट एंड टाइम है 4:38 हो रहा है और डेट 18 मार्च 2024 बताया जाता है। अगर इसी डेट एंड टाइम को हम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करिए। क्लिक करते समय इतना सारा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे सिस्टमों में ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने देखने को मिलता है कि जैसे कि आपने डेट देखा होगा, डेट में क्या होता है कि मंथ आपका पहले लिखता है और डे आपका बीच में होता है, ईयर आपका लास्ट में होता है। इसमें से कौन सा फॉर्मेट आपको लेना है, इतना सारा फॉर्मेट आपका दिया हुआ है। जैसे देखिए अगर केवल टाइम के साथ साथ अगर आपको चाहते हैं कि केवल टाइम ही आवे तो ओके करेंगे तो केवल टाइम ही आएगा। ठीक है ना, ये टाइम नहीं आएगा केवल, क्योंकि मैंने टाइम ही सिलेक्शन किया। और भी जैसे चाहते हैं कि टाइम और डेट एक साथ आवे तो यहाँ पे टाइम और डेट को अगर आपको एक साथ लेके आना है तो पुनः आप चले जाइए डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन में। अब जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो टाइम और डेट दोनों एक साथ चाहिए ना, इसमें दे रहेंगे फॉर्मेट, टाइम और डेट एक साथ नहीं है। चलिए कोई भी हम फॉर्मेट इंसर्ट करा सकते हैं। इसी पे मैंने क्लिक किया, ओके करेंगे तो यही फॉर्मेट आपके सामने। ठीक है ना, तो ये हमारे डेट एंड टाइम का ऑप्शन होता है। पर ये ध्यान दीजिएगा जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही शो करेगा। अगर गलत है तो गलत दिखाएगा, सही है तो सही दिखाएगा। पर सही कैसे करेंगे अगर गलत है तो मैंने बताया था, यहाँ पे सबसे पहले सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है कंट्रोल। क्या सर्च करना है? कंट्रोल। अब जैसे ही कंट्रोल लेकर के आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो कंट्रोल पैनल का पेज खुल करके आपके सामने आ जाए। अब इसी में आप चेक करेंगे तो डेट एंड टाइम का ऑप्शन आएगा, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, बस इसी पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे आईना आपको चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करना। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप डेट बनाइए और यहाँ से आप टाइमिंग बनाइए, हो जाएगा। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान के चलिए वर्ड पैड के पेज पे हम हैं और हम चाहते हैं कि एक्सेल का कोई चार्ट अपने वर्ड पैड के पेज पे इंसर्ट कराएं।
तो इसके लिए आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे ही इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा और यहाँ से जो डेटा आपको इंसर्ट कराना है, जैसे कि हमको एक्सेल का चार्ट ही ओपन करना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट, आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो आपके सामने वर्डपैड के ही पेज पे आपका एक्सेल का चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल करिए, यही चार्ट आपके वर्डपैड के पेज पे आ जाता है। हो जाएगा। तो ये हमारे एमएस सॉरी वर्डपैड में ये हमारा जो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का वर्क होता है। बस इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके और यहाँ से बहुत सारा डेटा आपको मिल जाता है। यहाँ से जिस पेज पे आप तत्काल में जाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको एक्सेल के पेज पे जाना है, एक्सेल वर्कशीट पे आप क्लिक करिए और बस आपको ओके करना है, डायरेक्टली एक्सेल के पेज पे लेके चला जाए। ठीक है, ये डायरेक्टली आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से कोई भी आप जोड़ घटाना गुणा भाग अपना आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट का वर्क होता है। इसके साथ ही साथ फाइंड के बारे में मैंने आपको बताया था इसके पहले। फाइंड का वर्क क्या होता है? किसी वर्ड को फाइंड करना, खोजना कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा वर्ड है जिसको हम खोजना चाहते हैं कि वो कहाँ कहाँ लिखा है, तो कंट्रोल के साथ F बटन प्रेस करना होता है। अब इसमें उसी वर्ड को टाइप करेंगे जिसको कि हमको फाइंड करना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया YOU, ये पूरे पेज पे यू कहाँ कहाँ लिखा हुआ है फाइंड करके बताते जाएगा, वन बाय वन करके पूरा फाइंड करेगा। अगला है रिप्लेस, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच होता है। कंट्रोल एच दबाएंगे तो अब देखिए आपने यू को सर्च किया था और यू के स्थान पे क्या लिखना चाहते हैं, तो यू के स्थान पे लिखना चाहते हैं पडरोना। जहां जहां यू लिखा है वहां वहां पडरोना लिखा हुआ आ जाए, तो बस यहीं से रिप्लेस आल पे क्लिक करनी। अब जहां जहां यू लिखा होगा वहां वहां पडरोना आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ध्यान दीजिए। क्या इसके पहले पडरोना लिखा हुआ मिल रहा था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दी। सेलेक्ट ऑल के बारे में पता ही है, पूरे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन करेंगे, पूरे डेटा आपका एक साथ सिलेक्शन हो जाएगा। डिलीट करेंगे तो पूरा डेटा यहाँ से डिलीट भी हो जाता है। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका व्यू टैब। व्यू टैब में जूम आउट जूम इन दिया है, जूम आउट दिया है, 100% दिया है। तो मैंने इंट्रोडक्शन लिखवाते समय बताया भी था कि वर्ड पैड में पेज की साइज को अधिकतम कहां तक इंक्रीज किया जा सकता है, कहां तक? 500। बस आपको जूम इन पे क्लिक करते जाना है, देखिए बस लास्ट आपका 500 आएगा। देखिए कितना बड़ा हो गया, अब इससे बड़ा नहीं होगा, ये लास्ट। पर अगर आप यहाँ से जूम आउट पे क्लिक करेंगे तब तो यहाँ पे छोटा होते होते फिर आप 100 पे आएंगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने 500 इंक्रीज कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि डायरेक्टली 100% पे आ जाए, तो यहीं पे 100% का एक ऑप्शन आपका दे रखा है, बस इसी पे बस क्लिक करिए, 100% पे आ जाए। ठीक है ना? यहाँ से अगर आपको इंक्रीज करना तो इंक्रीज करिए और डिक्रीज करना तो आप यहाँ से डिक्रीज करिए, और डायरेक्टली अगर आपको 100% पे आना है तो 100% पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली 100% पे लेके आना। कोई दिक्कत? अब चलिए, इंट्रोडक्शन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था रूलर इसमें कहीं दिख रहा है, किसको रूलर बोलेंगे? इसको रूलर बोलते हैं, ये रूलर बार होता है। और ये रूलर बार का वर्क क्या होता है? पेज में लिखे गए पैराग्राफ के मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज करना, ये रूलर का प्रयोग होता है। जैसे कि आप ये चाहेंगे तो होम टैब से भी आप यहाँ से इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ना। लेकिन यही काम आप व्यू टैब में आकर के रूलर से भी कर सकते हैं, ये काम आपका रूलर से भी होता है। मैंने बताया था इसके बारे में? नहीं बताया था, ठीक है ना। यही काम हमारा रूलर का भी होता है। आप रूलर के माध्यम से भी पेज पे लिखे गए टेक्स्ट को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, पैराग्राफ में मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब इसी रूलर को
अगर आप ये समझिए कि ये ट्रिक आपका दिया है तो मतलब कि रूलर आपका दिख रहा है, ये ट्रिक आप जैसे ही हटाएंगे तो रूलर यहाँ से गायब हो जाएगा। अब दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिक करेंगे तभी दिखेगा, देखिए ध्यान से। और स्टेटस बार दिख रहा है, इस पेज पे कहाँ स्टेटस बार दिखता है? नीचे, कहाँ? फर्श के नीचे, कहाँ पे दिख रहा है? नीचे, नीचे। ये टास्क बार इसको बोला जाता है। ये जो पट्टी आपकी दिख रही है ना, इस पट्टी का नाम टास्क बार होता है। और इसी टास्क बार के ऊपर बोलिएगा, नीचे नीचे मतलब कहाँ नीचे? ये टास्क बार के जस्ट ऊपर। आप ये समझिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करिए, चाहे वो MS वर्ड हो, MS पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, MS वर्ड हो, नोटपैड हो, MS पेंट हो, वर्डपैड हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर का जो स्टेटस बार होता है वो पेज के बॉटम में ही दिखता है, जिसमें ये बता रहा है कि पेज की साइज क्या है, 100 क्लियर। तो ये हमारा क्या होता है? स्टेटस बार होता है। अगर इस स्टेटस बार को आप हटाना चाहते हैं तो बस यही ट्रिक आप हटा दीजिएगा तो स्टेटस बार यहाँ से गायब हो जाएगा। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ, तो जब ट्रिक रहेगा तभी दिखेगा। समझ में आया? अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है वर्ड रैप। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो वर्ड रैप में 3 ऑप्शन आता है। अगर नो रैपिंग करेंगे तो पेज का इंटरफेस कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इसको पढ़ने के लिए आपको नीचे से स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा, तब आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए ऊपर से भी ऐसे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, देखिए कितना पेज है। इंटरफेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? डेटा आपका वही है, बस केवल पेज का थोड़ा इंटरफेस चेंज हो चुका है। और वही अगर आप इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रैप टू विंडो लेते हैं तो विंडो के हिसाब से रैपिंग होती है। अब इसको भी पढ़ने के लिए नीचे से नहीं, अब यहाँ से ऊपर से आपको स्क्रॉलिंग करना है, देखिए। और वही पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे रैप टू रूलर ले सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखे। कोई दिक्कत? इसके बाद से आता है मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट, जैसे कि आप इसकी ये जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है मेजरमेंट वाला, जो रूलर, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंचेस में दिया है ना, आप सेंटीमीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर में आपको दिखाएगा। ठीक, बिल्कुल नियरेस्ट हो गया। इस पे क्लिक करिए और यहाँ से पॉइंट लेंगे तो पॉइंट में कुछ ऐसा इंटरफेस में आपको दिखाएगा। पिकास लेंगे तो पिकास में कुछ ऐसे दिखाएगा। ये सब मेजरमेंट की पॉइंट, मतलब जो मेजरमेंट आप यूनिट सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आप डेटा को मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ तक आप लैब में जाके अच्छे से प्रैक्टिकल करिए। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कोई दिक्कत है तो कल की डेट में हम लोग सीखा जाएगा वर्डपैड के पेज पे टेबल क्रिएट करना, कोई डेटा बेस बनाना। ठीक है, कल की डेट में। आज इतना प्रैक्टिकल आप लोग पूरा कर लीजिए, ठीक है।